प्रशासन से भी एक बात कहते हैं कि ये बात आप पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। में जंगल है या जंगल में घर है, यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे घूमते रहते हैं और यहाँ कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बच्चे का जान का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आते जी, ना ही झाड़ू वाले आते, कोई भी नहीं आता जी यहाँ पे। नगर पालिका वाले गड्डियां भी लगी हैं कूड़ा चकन वास्ते, कभी आई है गली ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं जी, यहाँ नहीं आते, कोई भी नहीं आ रहा। नहीं, गाड़ी कचरे वाली आती है, गाड़ी सिर्फ साफ सफाई वाले नहीं आते। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो आजाद आवाज। मैं प्रदीप धुन्ना तस्वीर दिखा रहे हैं सरसा रोड की सहतिया पैलेस के बिल्कुल सामने रिलायंस कॉलोनी है जी। बिल्कुल जंगल बनया है। बाजार के होर भी कई थावां ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, पर टैक्स के ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। पर ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾयंस ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सहतिया पैलेस ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ JCB ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। बिल्कुल जंगल है, छोटे छोटे बच्चे आ जिहड़े इत्थे खेडदे आ ते उन्हां नूं भी कोई ना कोई किते ना किते जानवरां दा खतरा रहिंदा, क्योंकि हरदम इत्थे जंगल बने हुए आ। चाहे जिहियां झाड़ियां जिहड़ियां कंडियां वालियां। साडे नाल पूरे वार्ड दे वासी आ, इत्थों उन्हां नाल गलबात करांगे। सर किन्ने क टाइम तो ये दिक्कत आ जिहड़ी तुहानूं आ रही है चीज? सर ये मतलब कि पिछले 1-1.5 साल से यही समस्या आ रही है सर। और पिछले 2 साल से तो मैं और एक टीचर, ये कुछ साथी मिलके इसको साफ कर देते थे, लेकिन सर अब ये बहुत बड़े हो चुका है, जंगल बन चुका है ये पूरा। यहाँ पे सांप बिच्छू गोरे बहुत ज्यादा है। कल परसों 5 दिन पहले मैंने कोबरा देखा था यहाँ पे। अब छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, इनको जान को भी खतरा है। और ये सर खाली पड़ी जो जगह होती है, चाहे मन हो चाहे प्लाट हो, बंजर बन जाता है वो। इसलिए शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको संभाले, उस पर गौर करे। जिनका खाली प्लाट पड़ा उनकी चार दीवारी होनी चाहिए कम से कम। और जिस भी मालिक का ये है ये इलाका जिसने है, उसका भी फर्ज बनता है कि उसको वो चार दीवारी निकाले, इसको संभाल के रखे। बाकी बेगराज जी खर्चा होता है जिसमें JCB हो गया, ट्रैक्टर। हाँ सर, मोहल्ले वाले इकट्ठा करके करेंगे और बताओ क्या करेंगे। ये शासन प्रशासन का कार्य है, लेकिन करना हमें अपनी जेब से करना पड़ रहा है। इस तरह के हालात है पूरे बाजार से कह सकते हैं आप। प्रदीप जी, आप सबसे पहले तो आजाद आवाज का धन्यवाद कि आप इस सार्वजनिक समस्या को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आए हो। और ये इस मोहल्ले की समस्या आज की नहीं है, ये पिछले 10 साल की समस्या है। हम ये 5वीं 6ठी बार ये कचरा यहाँ का कूड़ा करकट हटवा रहे हैं। जंगल बना हुआ है, ये इस शहर की पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है। सहतिया मैरिज पैलेस के बिल्कुल सामने रिलायंस कॉलोनी के नाम से मशहूर है। ये यहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, सभी बढ़िया बढ़िया कोठियां बनवा रखी है। लेकिन जो आगे का हिस्सा है, जो इस कॉलोनी का मस्तक कहा जाता है, ये पता नहीं किस व्यक्ति के प्लाट है, धनाढ्य पार्टियों के प्लाट है। मोहल्ले वालों को पूरा पता भी नहीं है कि किन लोगों के ये प्लाट है। इन लोगों ने ये प्लाट है ये लेके यहाँ रखे हुए हैं पिछले 20 साल से। ना कोई कभी आता है, ना कभी सफाई करवाते हैं। झाड़ जंखाड़ इतने ज्यादा हो जाते हैं कि यहाँ रात को बैठ के कई आवारा तत्व आते हैं, वो शराब पीते हैं, नशे करते हैं। दूसरी बात, यहाँ चोर लुटेरे भी आते हैं। इस मोहल्ले में 4 बार चोरियां हो चुकी है। इन झाड़ जंखाड़ का सहारा लेकर वो चोरी करके भाग जाते हैं। मोहल्ले वालों ने पैसे इकट्ठे करके ये 5वीं 6ठी बार सफाई करवा रहे हैं। लेकिन नगर पालिका ने, स्थानीय प्रशासन ने कभी भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम पहले भी कई बार नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में आगाह कर चुके हैं, सूचना दे चुके हैं, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ इनको सफाई करवाने के लिए। ये मुनीश्वर मास्टर जी का मकान है यहाँ, इन्होंने 2 बार इनके बेटे की शादी थी, साफ सफाई करवाई। लालचंद जी शर्मा का मकान है, इन्होंने भी अपने बेटों की शादियों में इसकी साफ सफाई करवाई। इसके अतिरिक्त मोहल्ले वाले हर साल सफाई करवाते हैं। आज हम तंग आकर फिर सफाई करवा रहे हैं। मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके JCB लेके आए, ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं। बाकी आप ये मोहल्ले वाले हैं, इनसे मतलब ऐसे नगर पालिका चाहिए तो देखना जाएगा ना।
बिल्कुल नगर पालिका कभी आया को नहीं कोई इधर इन कोई जो अधिकारी मकान नगर? मालिक है, प्लाट के मालिक है, इनको नोटिस देना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि आप प्लाट की सफाई करो, भर्ती करवाओ, चार दीवारी करवाओ, कुछ तो करो। बाकी आप सर कदों तो दिक्कत आ रही है चीज? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने एक सामाजिक मुद्दे को उठाने की जहमत उठाई है। मेरे से पूरा मेरे साथियों ने, यहाँ के मोहल्ला वासियों ने, प्रबुद्धजनों ने इस समस्या को साझा किया। सच में मेरे को यहाँ आए हुए, घर बनाए हुए 4-5 साल के आसपास समय हो गया है। तब से ही ऐसा लग रहा है कि घरों में जंगल है या जंगल में घर है। यहाँ हम बहुत बार देखते हैं, यहाँ इस भीड़ भड़ाके की वजह से, सफाई न होने की वजह से यहाँ पर कोबराज हमने शाम को जब हम भ्रमण के दौरान बहुत बार हमने देखा है। जैसे मेरे साथी ने, नरेश जी ने बताया कि यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे घूमते रहते हैं और यहाँ कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बच्चे का जान का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैं प्रशासन से करबद्ध निवेदन करूँगा कि प्रशासन उचित कदम उठाए और यहाँ की साफ सफाई करवाएं। हर वर्ष हम सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के इस पे चर्चा करते हैं और इसके बाद हम खुद धन इकट्ठा करके, पैसे इकट्ठे करके सफाई कराने की कोशिश करते हैं। अब हमने इस बात से तंग होकर के यहाँ के इस ऐसे आलम को देख करके हम सभी ने यह प्रयास किया है कि हम साफ सफाई करवाएं। चलो हम तो करते ही हैं, पर प्रशासन से भी एक बात कहते हैं कि ये बात आप पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आप लोग कर क्या रहे हैं आपको साफ सफाई का। और जैसे श्री बेगराज जी ने बताया कि वैधानिक नियमानुसार जिनके जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स की 4 दीवारी होनी चाहिए, परंतु यहाँ हमें पता ही नहीं है प्लॉट्स किसके हैं। हमने किसी को यहाँ इस तरह का साफ सफाई करते हुए देखा ही नहीं है। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए मैं यही इल्तिजा करूँगा कि प्रशासन शुद्ध ले और एक रिहायशी कॉलोनी लगनी चाहिए, एक रिहायशी कॉलोनी है। धन्यवाद। यही रिक्वेस्ट है कि ये साफ सफाई करावे और जिया जंगल से हटावे। हमारे बहुत तकड़ी समस्या है जी जिया चीज की कि मैं बहुत तकड़ा परेशान हो रहा और आप सारा समझदार हो जी, समझ लेना। प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है जी कि यहाँ साफ सफाई करवाए। यहाँ बहुत जीव जंतु हो रहे हैं जी, बच्चों का नुकसान हो सकता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ साफ सफाई करवाए। नगर पालिका से यही रिक्वेस्ट है हमारी। धन्यवाद। सफाई कर्मचारी आउंदे इस गली दे विच नगर पालिका में? यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते जी, ना ही झाड़ू वाले आते, कोई भी नहीं आता जी यहाँ पे। नगर पालिका वालों गड्डियां भी लगी हैं कूड़ा चकन वास्ते, कदे आई है गली दे विच? नहीं जी, यहाँ नहीं आते, कोई भी नहीं आ रहा? नहीं, गाड़ी कचरे वाली आती है गाड़ी, सिर्फ साफ सफाई वाले नहीं आते। ते जदों वोटां पैंदियां उदों आउंदे? तब तो आते हैं जी, तब तो सारे ही आते हैं। अभी नहीं आ रहे ना, अभी कोई नहीं आ रहा। वोट चाहिए उस टाइम सभी आते हैं। धन्यवाद।